हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक के क्लास 12th के चैप्टर दी रेड ट्रैप के सेकंड पार्ट को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस चैप्टर की ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। इनकी थीम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। हमारी स्टोरी फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी कि जो पैडलर है वो क्रॉफ्टर के घर वापस जाता है, विंडो तोड़कर विंडो पेन से लेदर पाउच को निकाल लेता है, उसमें से 30 क्रोनोर्स को निकालकर अपनी पॉकेट में रखकर पाउच को फिर से विंडो पेन पर ही रख देता है और वहां से निकल आता है। सो गाइज, अब यहाँ से आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि देखिए इस पे पैडलर वहां से जब निकल कर चल रहा होता है, अपनी पॉकेट में उन 30 क्रोनोर्स को देखकर वो काफी प्लीज्ड नजर आ रहा होता है। अपनी स्मार्टनेस को लेकर काफी खुश नजर आ रहा होता है कि उसने कितने कम टाइम में 30 क्रोनोर्स हासिल कर लिए। वो सोचता है कि वो पब्लिक हाईवे से ना जाकर जंगल के रास्ते से जाए, क्योंकि उसको लगता है कि पब्लिक हाईवे पे उसको कोई भी पकड़ लेगा, तो जिसकी वजह से वो जंगल के रास्ते से जाता है। दिन की शुरुआत में पहले के कुछ घंटे तो उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है उस जंगल में, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी हालत बद से बदतर होने लगती है। वो जो फॉरेस्ट होता है जिसमें वो गया होता है वो काफी बड़ा और कंफ्यूजिंग होता है। वो काफी कोशिश करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, एक डेफिनेट फिक्स पाथ को फॉलो करे, लेकिन उस जंगल के जो रास्ते थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे। जिन रास्तों पर वो चलता जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वो अब वापस वहीं आ जाता है। वो एक ही एरिया में घूमता रहता है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने थॉट्स को रिकॉल करता है जिसमें कि वो इस वर्ल्ड के बारे में और बाकी लोगों के बारे में सोचता था, वैसा ही वो अब सोचता है अपने लिए कि अब उसकी भी बारी आ गई है। वो सोचता है he had let himself be fooled by a bait and had been caught। मतलब कि वो भी इस लालच में फंस गया है और अब जो भी ये फॉरेस्ट है, इसकी जो ट्रीज हैं, ब्रांचेस हैं, जो थिकेट्स हैं, जो फॉलन लॉव्स हैं, मीन्स जो भी डालियां हैं, ये सारी जो एक डेंस ये फॉरेस्ट है, इसने इसको कैप्चर कर लिया है। एक ऐसा इनएस्केपेबल प्रिजन जिससे बाहर ना निकला जा सके, एक ऐसी जेल में वो फंस चुका है। उसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये लेट दिसंबर की बात थी, जब बहुत अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से अब पैडलर के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा था, जो भी वहाँ के एनिमल्स हैं उनकी वजह से। और उस अंधेरे में पैडलर को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था जंगल में। वो जमीन पर गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब उसकी डेथ करीब है, लेकिन जैसे ही उसका सर ग्राउंड को टच करता है उसको एक साउंड सुनाई देती है, और जो साउंड होता है वो काफी हार्ड होता है, कोई रेगुलर थम्पिंग के जैसे कोई रेगुलरली किसी चीज को बीट कर रहा है। और वो जैसे ही उस साउंड को सुनता है वो एक बार में ही समझ जाता है कि यहाँ पास में ही कोई आयरन मिल है, क्योंकि आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक्स की आवाज आती है। तो इसीलिए वो सोचता है कि अगर यहाँ पर आयरन मिल है तो यहाँ पर लोग भी काम करते होंगे जिनसे मैं रास्ता पूछकर इस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। वो अपनी सारी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है और स्टैगर करते हुए उस आयरन मिल तक जाता है। इतनी मुश्किल के बाद भी वो जैसे तैसे वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद ऑथर हमें राम्सजो आयरन मिल के बारे में बताती हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मिल होती है, एक लार्ज प्लांट होता है जिसमें कि स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फोर्ज होती है। स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करके स्मेल्टर में डाला जाता है, जिसपे एक बहुत ज्यादा हीट में उसको गलाया जाता है। उसको स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल मतलब कि जो स्मेल्टर से एक्सट्रैक्ट होता है आयरन, उसको रोलिंग मिल में डालकर आयरन शीट्स बनाते हैं। तो वो जो आयरन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे उसे रोलिंग मिल बोलते हैं। और वहां पर एक फोर्ज भी होती है। फोर्ज मतलब फर्नेस मींस भट्टी, जहां पर उस रोलिंग मिल से निकलने वाली आयरन शीट्स से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि जब समर्स का टाइम होता है तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बोट्स आती हैं जिसमें कि पिग आयरन और रॉ मटेरियल लाया जाता है। और ये जो बोट्स हैं वो कैनाल से होते हुए आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लेक से जुड़ी होती है। समर के टाइम पर बोट से रॉ मटेरियल को लाया जाता है, बट जब विंटर्स का टाइम होता है लोडर्स के थ्रू बाय रोड
रॉ मटेरियल को आयरन मिल तक लाया जाता है। इसके बाद जो ऑथर होती हैं वो स्टोरी को कंटिन्यू करती हैं, जिसमें कि वो बताती हैं कि जो आयरन मिल होती है उसमें जो मास्टर स्मिथ है, जो मेन वर्कर है, और उसके साथ जो हेल्पर है वो बैठे हुए होते हैं फोर्ज में फर्नेस के पास, जो कि वेट कर रहे होते हैं आयरन शीट्स का। आयरन शीट्स के बाद में उन आयरन शीट से वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको एनविल पर रख कर बनाते हैं। एनविल इज लुक्स लाइक दिस, जिस पर हैमर स्ट्रोक्स के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है आयरन शीट्स को। देन जो आयरन मिल में जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उन साउंड्स की वजह से ब्लैक स्मिथ जो है वो देख नहीं पाते हैं पैडलर को, जो कि फोर्ज का गेट खोलकर अंदर फर्नेस के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते हैं उस टाइम पे, और वो उसको देख भी नहीं पाते हैं कि वो कब गेट को ओपन करता है पैडलर, क्योंकि ब्लैक स्मिथ के लिए बहुत नॉर्मल बात थी, क्योंकि जो होमलेस पीपल होते हैं जो जंगल में भटक रहे होते हैं वो आयरन मिल की आवाज सुनकर और शेल्टर लेने के लिए वहां पर आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक स्मिथ समझता है, लोहार समझता है कि ये भी उनमें से ही एक है, क्योंकि पैडलर भी उन जैसा ही दिखाई दे रहा था ब्लैक स्मिथ को, जिसकी लॉन्ग बियर्ड थी, गंदे फटे हुए कपड़े थे और उसके गले में एक रेड ट्रैप्स का गुच्छा बंधा हुआ था। उसके बाद जो पैडलर है वो परमिशन मांगने की कोशिश करता है ब्लैक स्मिथ से वहां फोर्ज में रुकने की एक रात के लिए। जो ब्लैक स्मिथ है वो पैडलर से कुछ कहता नहीं है और सिर्फ इशारा करके उसको एक रात रुकने के लिए बोल देता है, और उसके बाद वो एक वर्ड भी पैडलर से नहीं बोलता है। और उसके बाद ऑथर हमें बताती है ये जो राउंड्स जो आयरन मिल थी वो उस टाइम पर एक बहुत ही बड़े आयरन मास्टर के अंडर में थी। उस आयरन मास्टर का एक एम्बिशन होता है, एक ड्रीम होता है कि वो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई करे, और वो उस आयरन मिल में आता जाता रहता है। वो चेक करता रहता है कि आयरन मिल में वर्क ठीक से हो रहा है या नहीं, और उसी तरह उस रात भी आयरन मास्टर वहां आता है अपने नाइट इंस्पेक्शन के लिए। जब वो एंटर करता है तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है पैडलर पर, जिसने की फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं। आयरन मास्टर लोहार की तरह नहीं करता है, उस ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं करता है कि उसने कुछ पूछा भी नहीं था पैडलर से, लेकिन आयरन मास्टर उसके पास जाता है, वो उसको देखता है, उसके फेस को देखने के लिए वो उसकी हैट को हटाता है, और जैसे ही आयरन मास्टर पैडलर के सर से वो हैट हटाता है फेस देखने के लिए, वो बोलता है बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ, ही सेड हाउ यू डू लुक। मतलब जो आयरन मास्टर होता है वो मिस्टेक कर लेता है, पैडलर को गलत समझ लेता है, नील्स ओलफ समझ लेता है, बोलता है कि आप कैसे लग रहे हो। लेकिन जो पैडलर होता है उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी देखा तक नहीं होता है और वो उसका नाम तक नहीं जानता होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये इतने अच्छे जेंटलमैन हैं और ये सोच रहे हैं मुझे अपना कोई साथी समझ रहे हैं, और वो सोचता है कि शायद इसी बहाने ये मुझे कुछ क्रोनोस दे दें, इस लालच में वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है आयरन मास्टर को। और पैडलर बोलता है यस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, यानी वो बोलता है कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितनी बुरी चीजें हुई हैं। और इसी बात पर आयरन मास्टर बोलता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुमको अपनी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। और इसी से हमें पता चलता है कि वो जो आयरन मास्टर थे वो एक मिलिट्री की किसी यूनिट पोस्ट पर थे, और आयरन मास्टर बोलते हैं दैट वाज द मिस्टेक, if only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Means वो बोलते हैं कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और अगर मैं वहां पर उस टाइम पर होता तो शायद मैं तुमको रिजाइन नहीं करने देता, बट अब जो हो गया है ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसको ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि वो खुद ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के घर पर जाए। उस रेड ट्रैप सेलर को ऐसा लगता है कि वो खुद अपने आप को किसी खतरे में ढकेलना नहीं चाहता है, और अगर वो वहां जाएगा तो शायद वो अपनी चोरी के कारण वहां फंस सकता है। तो इसलिए पैडलर मना कर देता है इस ऑफर के लिए। वो बोलता है नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो चाहता था कि वो सिर्फ इस रात इस फोर्ज में गुजारे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाए।
बिना किसी के नोटिस किए हुए। इसी के साथ आयरन मास्टर पैडलर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए बोलते हैं कि मेरा घर कोई ऐसा आलिशान नहीं है और मेरी जो वाइफ एलिजाबेथ है उनकी भी डेथ हो चुकी है। मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जा चुके हैं और मेरे घर में सिर्फ मेरी एक बेटी है और वो पैडलर को इनवाइट करते हैं क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन फिर भी जो पैडलर है वो मना कर देता है आयरन मास्टर के इनविटेशन के लिए और जो आयरन मास्टर है वहां से चले जाते हैं और ब्लैक स्मिथ से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है क्या कि जो कैप्टन वोन स्टेल है मींस पैडलर को कैप्टन वोन स्टेल नील्स ओलोफ समझ रहे थे। तो वो बोलते हैं ब्लैक स्मिथ से कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज कैप्टन वोन स्टेल नील्स ओलोफ आपके साथ रहना चाहते हैं और वो आयरन मास्टर वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन आयरन मास्टर को देखते हुए ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा हंसता है क्योंकि उसको पता है कि वो जाते जाते कुछ सोच रहे हैं और वो वापस जरूर आएंगे। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही कैरेज व्हील्स की आवाज सुनाई देती है फोर्ज के बाहर। कैरेज व्हील्स की जो हॉर्स कार्ट होती है वो वहां पर आती है। उस हॉर्स कार्ट से आयरन मास्टर की डॉटर एडला विलमैनसन निकलती हैं और फोर्ज में एंटर करती हैं क्योंकि आयरन मास्टर को लगता था कि उनकी बेटी की एडला बहुत स्मार्ट है, लोगों को कन्विंस करना एडला को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उन्होंने एडला को भेजा कैप्टन को इनवाइट करने के लिए मींस पैडलर को इनवाइट करने के लिए क्रिसमस ईव पर। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि वो जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी बट वो काफी हम्बल थी, काफी काइंड थी, वो बहुत दयालु थी। जब वो फोर्ज में एंटर करती हैं तो सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जैसे इवनिंग के टाइम पर चल रहा था। वो देखती हैं कि जो पैडलर है तो एडला विलमैनसन देखती हैं कि वो जो स्ट्रेंजर है वो अपने आप को स्ट्रिच करके आराम से फ्लोर पर सो रहा होता है और उसने अपने सर के नीचे एक पे आयरन को भी रख लिया था और अपने हेड को अपने फेस पर रखकर सो रहा था। और जैसे ही जो आयरन मास्टर की डॉटर होती हैं वो उसको देखती हैं, उसके पास जाती हैं और एकदम से जो हैट है उसके फेस से हटा देती हैं। और जैसे ही आयरन मास्टर की डॉटर उसके फेस पर से हैट हटाती है वो एकदम से जग जाता है और काफी डर जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखिए एंड लाइक द वीडियो। और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।